हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को जो फोर्थ यूनिट है आपका पावर फैक्टर, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें बेसिकली आपको पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट को पढ़ना है कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं। तो कुछ बेसिक्स हैं वो पहले आपको जाननी होंगी कि ये पावर क्या होता है, फिर पावर फैक्टर क्या होता है और डिसएडवांटेज ऑफ पावर फैक्टर क्या है, कि वाई वी नीड टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, हमें क्यों ज़रूरत है पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की। तो इस चीज़ को हम पहले देखेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ज़रूरत क्या है। फिर हम आगे देखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। तो फर्स्ट वी सी द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। फर्स्ट वी सी व्हाट इज़ पावर। This here you can see the concept of power means first what is power. Basically you can say power तीन टाइप के हैं। एक तो ट्रू पावर है, एक रिएक्टिव पावर है और एक हमारा जो है अपरेंट पावर है। तो ये ट्रू पावर क्या है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पावर बीइंग यूज्ड और डिसिपेटेड इन अ सर्किट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस। एक्चुअली जो पावर जो किसी भी सर्किट में कंज्यूम होता है, जो डिसिपेट होता है, वो रजिस्टर की वजह से होता है। और रजिस्टर जो पावर को डिसिपेट करता है उसको हम लोग ट्रू पावर बोलते हैं। आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। इट इज़ मेजर्ड इन वाट्स, इसको हम वाट में मेज़र करते हैं और इसका सिंबल जो है वो पी होता है। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिएक्टिव पावर। Reactive loads such as inductors and capacitor dissipates average power zero। जो रिएक्टिव लोड्स है जैसे कि इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये एवरेज पावर इसमें ज़ीरो होता है। एवरेज पावर मीन्स कि एक साइकिल में जितना ये पावर लेगा, दूसरे साइकिल में उतना पावर ये रिटर्न कर देगा। तो नेट जो एक साइकिल में जो पावर होगा वो ज़ीरो होगा। तो इट मीन्स द पावर डिलीवर्ड टू द लोड in first quarter cycle is returned back to the source in next quarter cycle। एक साइकिल में जो पावर सोर्स से लोड लेगा, दूसरे क्वार्टर में वो पावर लोड जो है सोर्स को रिटर्न कर देगा। तो किसी नेट जो एक साइकिल में जो नेट पावर होगा वो रिएक्टिव और इंडक्टिव एलिमेंट्स का पावर जीरो होगा। दिस पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। इट इज़ मेजर्ड इन वार्स, इसको हम लोग वार्स में मेजर करते हैं। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसको बोलते हैं। इसका सिंबल जो है वो हमारा क्यू होता है। एंड द थर्ड वन इज अपरेंट पावर। दिस इज अपरेंट पावर। द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव एंड ट्रू पावर इज कॉल्ड अपरेंट पावर। दोनों का जब कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अपरेंट पावर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं S इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि जो वोल्टेज होगा और जो करंट होगा सर्किट का, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा अपरेंट पावर देगा। मेज़र इन वोल्ट एम्पियर में इसको हम लोग मेज़र करते हैं। इसका सिंबल हमारा S होता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लें आप कि ट्रू पावर मीन्स P इज़ ए फंक्शन ऑफ रजिस्टर। जो P है ट्रू पावर है, ये रजिस्टर का फंक्शन होता है क्योंकि ये रजिस्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज क्यू। क्यू इज अ फंक्शन ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मीन्स एक्स। अगर सर्किट हमारा इंडक्टिव है तो एक्सएल पे डिपेंड करेगा, और अगर हमारा सर्किट कैपेसिटिव है तो एक्सी पे ये क्यू जो है, ये आपका क्यू जो है डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज एस। दिस एस इज अ फंक्शन ऑफ टोटल इम्पिडेंस। जो सर्किट का जो इम्पिडेंस होगा Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्स।
उस पे ये एस हमारा डिपेंड करेगा। नेक्स्ट वन इज, ये जो पी क्यू और एस है वो एक दूसरे से ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में रिलेटेड होता है, और इसी जो ट्रिगोनिक फॉर्म में रिलेटेड होता है इसको हम लोग यहाँ पे पावर ट्रायंगल से दिखाए हैं। ये आपका जो पावर ट्रायंगल है, ये अब आप देखिए, ये आपका नीचे में जो है ट्रू पावर है जिसको हम लोग पी वॉट से दिखाते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा रिएक्टिव पावर है, और ये तीसरा लाइन जो है ये हमारा अपरेंट पावर है। और चूंकि ये हमारा रेक्टेंगल ट्रायंगल है तो ट्रू पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर इज इक्वल टू अपरेंट पावर, मीन्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर। ओके, I think it is clear now. Now we move on to the power equations. Here power equations you can see. The first one is true power means P. The formula for P is I square into R. If the एक किसी सर्किट का रेजिस्टेंस अगर R है उसके थ्रू I करंट पास हो रहा है तो हमारा जो ट्रू पावर होगा I स्क्वायर इंटू R होगा। दूसरा इसका फॉर्मूला है वी आई कॉस फाइव, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल कॉस फाइव। तीसरा हमारा फॉर्मूला है इसका वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। उसके बाद हमारा है आपका ये रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव का पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू एक्स। अगर हमारा ये इंडक्टिव सर्किट है तो आई स्क्वायर इंटू एक्सएल हो जाएगा, और हमारा अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो ये हमारा आई स्क्वायर इंटू एक्स सी हो जाएगा। दूसरा इसका फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई एक्स। वी स्क्वायर बाई एक्स अगर इंडक्टिव सर्किट है तो वी स्क्वायर बाई एक्सएल होगा, वी स्क्वायर बाई एक्सएल होगा, और अगर हमारा कैपेसिटिव सर्किट है तो वी स्क्वायर बाई एक्स सी होगा। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है वी आई साइन फाई। रिएक्टिव पावर यहाँ ट्रू पावर में हमारा कॉस फाई था, और तो रिएक्टिव पावर में हमारा साइन फाई हो जाएगा। तीसरा हमारा है अपरेंट पावर। ये हमारा अपरेंट पावर है, ये होगा पी प्लस जे क्यू, तो इसको हम v इंटू आई से डिनोट करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है पावर फैक्टर क्या। अभी आपने देखा कि व्हाट इज़ पावर, और हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, द कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन जब हम लेंगे तो ये हमारा पावर देगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वोल्टेज का हमारा वेक्टर है, एक करंट का वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल ये फाई है, और जब हम कॉस पावर फैक्टर निकालना होगा तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस फाई। कुछ और रिलेशंस है हमारे, अदर रिलेशंस ऑफ पावर फैक्टर देखेंगे हम लोग। तो पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू हो जाएगा ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर, जहाँ पे ट्रू पावर हमारा होता है ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर, जहाँ पे ट्रू पावर हमारा होता है वी आई कॉस फाई और अपरेंट पावर होता है वी आई। ट्रू पावर को हम लोग किलो वाट्स दिखाते हैं और अपरेंट पावर को के वी ए से दिखाते हैं, तो हमारा पावर फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा किलो वाट बाई के वी ए। एक और, ये तो पावर के फॉर्म में हमारा पावर फैक्टर का फार्मूला हो गया। एक हमारा रजिस्टर और इम्पिडेंस के फॉर्म में भी पावर का फार्मूला होता है। जो हमारा ये पावर फैक्टर का जो पावर फैक्टर हमारा होगा वो होता है आर बाई जेड। तो आपने पावर ट्रायंगल में भी देखा था, अब एक आप इम्पिडेंस ट्रायंगल में भी देख लें। ये हमारा इम्पिडेंस ट्रायंगल है, ये हमारा बेस जो है वो हमारा आर है, ये वर्टिकल लाइन हमारा एक्स है, और ये हमारा जेड है। अब ये हमारा z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स होगा। कॉस फाई अगर हम लेंगे इस वाले ट्रायंगल में, कॉस फाई अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कॉस फाई इज इक्वल टू बेस बाई ये है पोटेनस, तो हमारा कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, यही हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा। साइन फाई अगर निकालना है तो साइन फाई इज इक्वल टू एक्स बाई जेड हो जाएगा, लम्ब बाई कर्न हो जाएगा, और हमारा टेन फाई भी हम इससे निकाल सकते हैं। पावर ट्रायंगल से अगर हम लेंगे तो हमारा कॉस फाई हो जाएगा, हमारा कॉस फाई यहाँ से हो जाएगा पी बाई एस, और हमारा जो क्यू है यानी कि
रिएक्टिव पावर है वो हो जाएगा साइन फाई, अगर लेंगे तो क्यू बाई एस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्यू अगर निकालेंगे तो हम लोग क्यू इज इक्वल टू एस साइन फाई, यहाँ से पी निकालेंगे तो पी इज इक्वल टू एस इंटू कॉस फाई। अगर टेन फाई लेना है तो हमारा हो जाएगा क्यू बाई पी। कुछ चीज़ें और जान लें कि पावर फैक्टर जो है वो हमारा यूनिटलेस होता है। आप देखें यहाँ पे कि यहाँ ट्रू पे पावर है, नीचे में भी पावर है, तो ये कॉस फाई जो है कोई एंगल अगर लेंगे तो कॉस 90, कॉस 30, कॉस 50 जो भी है, तो उसकी वैल्यूज़ जो है बिल्कुल वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, यूनिटलेस होता है। प्योर रजिस्टिव सर्किट है अगर हमारा तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। यूनिटी होता है प्योर रजिस्टिव सर्किट का, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। एज द वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू 0, एंड एज वी नो डैट cos 0 इज इक्वल टू 1. So for pure resistive circuit, power factor will be equal to 1. For pure inductive circuit, the power factor is 0, as in inductor or capacitor करंट और वोल्टेज लैग्स और लीड्स बाय 90 डिग्री। वोल्टेज और करंट के बीच का जो अगर प्योर हमारा इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट है तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और हम जानते हैं कि cos 90 0 होता है, इसीलिए ये इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है वो है हमारा लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, इस चीज़ को हम जान लें। तो लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, तो इसमें लैगिंग पावर फैक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय सम एंगल। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा वोल्टेज का लाइन है, ये हमारा करंट का लाइन है, और करंट का लाइन जो है वो हमारा जो करंट का वेक्टर है वो 5 डिग्री से पीछे है, बैक है। तो हम देख रहे हैं कि करंट हमारा लैग कर रहा है, यानी पीछे है। तो जो लैगिंग सर्किट होगा, लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज जो है लीड करेगा और करंट जो है हमारा लैग करेगा वोल्टेज से। सर्किट जो है वो इंडक्टिव सर्किट में इस तरह का होता है कि इंडक्टिव सर्किट में करंट हमारा लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। और इसमें हम लोग जो अगर रिएक्टिव पावर के एंगल से अगर देखेंगे तो इस केस में हम ये कहते हैं कि रिएक्टिव पावर को ये कंज्यूम कर रहा है। लोड जो है, जो हमारा लोड है, लैगिंग लोड जो है वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्टिव पावर विल बी पॉजिटिव एज इट इज़ कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। सर्किट चूँकि कंज्यूम करता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और इसको हम पावर ट्रायंगल के फॉर्म में अगर दिखाएंगे तो ये पावर हमारा ये है, और Q जो है हमारा ये ऊपर में होगा, यानी कि 90 डिग्री P प्लस जब Q करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, और ये हमारा अपरेंट पावर है। उसके बाद हमारा है लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर बेसिकली कैपेसिटिव सर्किट में होता है, और इसमें हमारा करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करता है 5 डिग्री से। यहाँ आप देख रहे हैं कि करंट जो है ये करंट का वेक्टर है, ये वोल्टेज का वेक्टर है, और करंट जो है वो वोल्टेज के वेक्टर को लीड कर रहा है। और ये हमारा लोड बेसिकली कैपेसिटिव लोड में हमारा ये लीडिंग पावर फैक्टर होगा। इसमें लोड विल सप्लाई रिएक्टिव पावर। जो कैपेसिटिव सर्किट होता है वो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम नहीं करता है बल्कि सप्लाई करता है। इसीलिए हम लोग जब पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट पढ़ेंगे तो जहाँ लो पावर फैक्टर रहेगा वो बेसिकली क्यू की वजह से होता है, और उसको हम लोग इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर जो है रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है, तो हमारा जो है पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। अब इसमें हम लोग क्यू को निगेटिव मानेंगे। अगर ये हमारा पॉजिटिव था, लैगिंग पावर फैक्टर को पॉजिटिव कह रहे थे, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। क्यू विल बी निगेटिव एज इट इज सप्लाइड बाय द सर्किट। अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे कि कैपेसिटिव कहाँ लीड होगा, कहाँ लैग होगा, किस में। तो एक आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने लिखा है सिविल, CIVIL, सिविल। सिविल मीन्स पहले आप शुरू का देख लें, CIV, शुरू का जो है 3 लाइन CIV, तो हम इसको कहेंगे कि कैपेसिटर में करंट जो है वोल्टेज को लीड करता है। करंट जो है वोल्टेज को लीड करता है। इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज। दूसरा जो 3 लाइन हमारा है, दूसरा जो 3 वर्ड है हमारा VIL, तो वोल्टेज लीड इन करंट इन L। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वोल्टेज लीड इन करंट इन L, यानी कि इंडक्टर में जो है वोल्टेज लीड करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडक्टर में इंडक्टिव सर्किट लैगिंग है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है ये करंट से लीड कर रहा है। तो हम लोग याद कैसे रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे
सिविल हम वर्ड लिखेंगे और ये इसको याद करेंगे कि कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा। उसी तरह से अगर हमारा दूसरा जो 3 लाइन है हमारा VIL मीन्स कि वोल्टेज जो है वो लीड करेगा करंट से, किसमें, इंडक्टिव सर्किट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग इसको नोट्स को अच्छे से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और बुक से का भी रेफरेंस ले लीजिएगा और बुक से भी पढ़ लीजिएगा एक बार। और कोई क्वेरी होगी, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप हमको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर देखेंगे, ताकि हमें पता हो कि लो पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज क्या है, तभी हमें इसको इम्प्रूव क्यों करना है वो हमें जानना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।